अगर आप अपनी टीनेज में हो यानी 13 से 19 साल की उम्र के बीच में हो और आप डेस्परेट हो रहे हो एक थिक लशियस बियर्ड के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बियर्ड स्टाइल्स जो आप एक्सपीरियंस करोगे अपनी बियर्ड ग्रोथ जर्नी में, और उसके साथ साथ आपको वो टिप्स दूंगा जो आपको हेल्प करेंगी टू अचीव a very nice, good-looking, healthy, thick and luscious beard. Hi, मेरा नाम है राहुल बडेसरा and I'm the founder of Environmanly. It's a personal care brand for responsible men like yourself, even in your teens. सबसे पहले होगा नीट मस्टैश और जॉ लाइन्स, यानी आपकी ये हल्की हल्की यहाँ पे मूंछें और ये जॉ लाइन, ये बियर्ड आपकी सबसे पहले धीरे धीरे यहाँ पे बाल आने शुरू होंगे. दिस कुड बी वन ऑफ द स्टाइल्स दैट यू विल एक्सपीरियंस व्हाइल स्टार्टिंग योर बियर्ड ग्रोथ जर्नी एंड व्हेन यू हिट प्यूबर्टी. फिर दूसरी बियर्ड होती है लॉन्ग एंड फ्री फ्लोइंग बियर्ड, यानी आपकी बियर्ड के ऊपर काफी सारे फेस के ऊपर यहाँ पे हर जगह बियर्ड के हल्के हल्के बाल आने शुरू हो जाते हैं, इंक्लूडिंग योर मस्टैश, चिन एंड योर साइड बर्न्स लंबी होती है और यहाँ पे आपको अपनी चीक्स पे भी हल्के हल्के बाल आने शुरू हो जाते हैं. फिर तीसरा तरह का साइन होता है कि आपकी पहले हल्की हल्की सी ना मूंछें यहाँ पे आनी शुरू होती है, आपकी मस्टैश बहुत थिन पेंसिल मस्टैश जैसी होती है और बेयरली विजिबल चिन पे आपके बियर्ड के बाल आने शुरू होते हैं, जिसमें बहुत लाइट आपको बाल नजर आएंगे. चौथा है शॉर्ट एंड नेचुरल बियर्ड लुक. अगेन इसमें भी आपकी हल्की हल्की जो आपकी साइड बर्न्स हैं ये डेवलप होनी शुरू हो रही हैं, आपकी जो नीचे की चिन है और आपके जो चीक्स हैं यहाँ पे हल्की हल्की बियर्ड आ रही है, साथ में आपकी मूछें भी आ रही हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस एंड अ गुड पॉजिटिव साइन कि आपकी बियर्ड ग्रोथ काफी हेल्दी होने वाली है. फिर आती है थिन मस्टैश ओनली, यानी आपकी सिर्फ मूछें आनी शुरू होंगी, वो भी बहुत हल्की हल्की आपको दिखेंगी और हो सकता है कि मतलब थोड़ा सा डिलेड होगी आपकी बियर्ड ग्रोथ, बाकी बियर्ड आने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा. सो यू हैव टू बी अ लिटिल मोर पेशेंट एंड देन एक्सपीरियंस दिस बियर्ड ग्रोथ जर्नी. फिर आती है शार्प एंड वेल केप्ट बियर्ड, यानी कुछ लोगों की बियर्ड ग्रोथ जल्दी शुरू हो जाती है तो उनके पूरे चेहरे पे और मूंछों पे, चिन पे, साइड बर्न्स पे, चीक्स पे हर जगह बियर्ड की ग्रोथ अच्छे से आनी शुरू हो जाती है एट एन अर्ली एज. फिर है लाइट स्टबल, यानी आपकी बियर्ड ग्रोथ हर जगह शुरू हो रही है बट बहुत हल्की हल्की बियर्ड आती है, अभी थिक नहीं हुई है बट बियर्ड ग्रोथ, बियर्ड के जो आपके फॉलिकल्स हैं जहां से बाल निकलना शुरू होता है वो फॉलिकल्स डेवलप होने शुरू हो गए हैं एंड यू स्टार्ट सीइंग साइंस ऑफ अर्ली बियर्ड ग्रोथ. फिर कुछ लोगों की मूछें नहीं आती हैं बट बाकी बियर्ड आ जाती है, लाइक सो मतलब स्लाइट मस्टैश होगी या बेयरली देयर मस्टैश होगी बट आपकी बियर्ड बाकी जो है साइड बर्न्स, चिन, चीक, इन पे बियर्ड ग्रोथ आनी शुरू हो गई है बट मूछें आपकी थोड़ा समय बाद आना शुरू होंगी. फिर एक और तरीका होगा बियर्ड ग्रोथ देखने का, सिर्फ साइड बर्न्स आपकी बढ़ने लगती है. पहले तो आपके यहीं तक बाल आते होंगे, फिर उसके बाद आपकी साइड बर्न्स पे बढ़ने लग जाते हैं. सो ये एक और तरीका है कि आपको पता लगता है कि हाँ भाई मेरी बियर्ड ग्रोथ का प्रोसेस शुरू हो रहा है. कुछ लोगों को काफी समय तक यही एक्सपीरियंस होता है, ग्रोथ फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, राइट. तो चलो ये तो हो गए डिफरेंट बियर्ड स्टाइल्स जो आप एक्सपीरियंस करोगे, यू नो व्हेन यू स्टार्ट हिटिंग योर टीन्स, प्यूबर्टी से आप आगे निकलना शुरू होते हो तो आपको इस तरह से हल्की हल्की बियर्ड ग्रोथ के पैटर्न्स नजर आने शुरू होते हैं. जरूरी नहीं है कि हर बंदे की बियर्ड शुरू में आ जाती है. मेरी जो आपको फुल थिक बियर्ड अभी नजर आ रही है ये 24 साल की उम्र के बाद आई थी ऐसी, एंड दैट्स हाउ I started my beard growth journey. तो यार इसके अंदर सबसे पहली टिप मेरी है कि you have to be patient. ठीक है, 24 साल की उम्र तक आपको कम से कम अपनी पेशेंस रखनी पड़ेगी. Don't get desperate to try different products. You know आजकल मार्केट में इतने ऑप्शंस आ गए हैं तो I would recommend कि आप थोड़ा शांति से अपने लाइफस्टाइल फैक्टर्स पे फोकस करो और थोड़ा सा पेशेंस रखो यार. This is the time that you have to develop routines. You have to build habits that are going to lead you towards a healthier lifestyle, which will eventually lead to beard growth, healthier skin, a better energy levels. ये सारी चीजें आपको मिलेंगी उसके साथ साथ. तो जब मैं लाइफस्टाइल की बात करता हूँ इसमें कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं? सबसे पहले आपका खाना, जो न्यूट्रिशन आप अपनी बॉडी में डाल रहे हो वो 70% ऑफ द गेम हो गया, राइट. सो मेक श्योर दैट यू ईटिंग अ वेल बैलेंस्ड एंड यू नो न्यूट्रिशियस डाइट. इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, उसका लिंक यहाँ पे भी मिलेगा आपको और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. उसके बाद आता है आपकी स्लीप क्वालिटी. 7 से 8 घंटे कम से कम, आइडियली 9 PM to 5 AM इज व्हेन यू शुड बी स्लीपिंग, राइट. गेट डीप स्लीप. उसके अंदर आपकी बॉडी रेस्ट होती है, रिकवर होती है, उसी टाइम आपकी बियर्ड, बालों की ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होती है. बॉडी अपने आप को बेसिकली रिपेयर कर रही होती है उस टाइम पे. इसके बाद आता है आपकी वाटर इनटेक यानी हाइड्रेशन. एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर इज अ मस्ट फॉर एवरीबडी. और अब तो समर्स आने वाली हैं तो आई वुड से इवन गो अप टू 4.5 लीटर्स, बट मेक श्योर दैट यू हाइड्रेटिंग योरसेल्फ वेल. फिर आता है फिजिकल वर्कआउट, एक्सरसाइज ऑफ एनी काइंड. चाहे आप योगा करो, आप वर्कआउट करो जिम में जाके, रनिंग पे चले जाओ, वॉक करो, ब्रिस्क वॉक, बट 45 मिनट्स इन द मॉर्निंग यू शुड गेट आउट ऑफ योर हाउस एंड एक्सरसाइज एवरी डे. वर्कआउट के बाद आई वुड ऑल्सो रेकमेंड कि मेडिटेशन भी आप शुरू कर सकते हो. ब्रेथ वर्क पे काम करो,
सुबह उठ के 10 से 15 मिनट अगर आप साइलेंस में बैठ सकते हो, मेडिटेशन, अपनी ब्रेथ पे फोकस करो, दैट्स द बेस्ट थिंग। इट इज गोइंग टू रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल्स, आपकी एंग्जाइटी कम होती है। आजकल सोशल मीडिया का एडिक्शन इतना होता जा रहा है लोगों को। ये लाइफस्टाइल में जब आप इनकॉर्पोरेट करोगे ना ये हैबिट्स को, 7 दिन, 21 दिन, 90 दिन फोकस करो कि आप इन दिनों को फोकस करते करते इनकी तरफ बढ़ो, एंड सो दैट यू आर एबल टू बिल्ड दीज हैबिट्स एंड स्टैक इट ऑन वन टॉप ऑफ द अदर, ताकि आप एक रूटीन बना पाओ अपनी लाइफ के अंदर। तो ये तो होगी चलो लाइफस्टाइल की बात। अब हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर ना आजकल इतने ब्रांड्स आके प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं, एंड स्पेशली जब हम टीन्स में होते हैं ना तो हम बहुत वल्नरेबल होते हैं कि यार मेरी बियर्ड सही नहीं आ रही। ये सिर्फ आपको हेल्प कर सकते हैं एक अच्छी बियर्ड ग्रोथ डिफाइन करने के लिए। वंस योर बियर्ड स्टार्ट्स ग्रोइंग आउट, यू हैव टू बी पेशेंट टिल द टाइम इट एक्चुअली कम्स आउट, योर बियर्ड हेयर स्टार्ट्स ग्रोइंग। फिर जब फसल उगनी शुरू हो जाती है तो भाई उसके अंदर आपको रूट के अंदर बेसिकली फिर खाद डालने की जरूरत है। तो जब खाद डालनी है तो वहां पे अच्छे सिरम यूज करो आप, अपना एक बियर्ड केयर का रूटीन बनाओ साथ साथ, राइट। एक बियर्ड शैम्पू कंडीशनर आप यूज कर सकते हो। जैसे मेरा सिंपल सा रूटीन है, मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेता अपनी बियर्ड के लिए। सुबह जब मैं शावर में होता हूँ तो नहाते हुए एक बियर्ड शैम्पू एंड कंडीशनर एनवायरमेंटली का यूज कर रहा हूँ मैं। आप कोई और ब्रांड भी देख सकते हो, दिस इज जस्ट समथिंग दैट आई रेकमेंड एंड इज द ब्रांड दैट आई ओन एंड आई हैव वर्क टुवर्ड्स। उसके साथ आफ्टर शावर जब मैं टॉवल ड्राई कर लेता हूँ अपनी बियर्ड को, बालों को, तो एक सिरम लगाता हूँ अपनी रूट्स में, क्योंकि जब आपका बियर्ड का बाल बढ़ने लगता है तो वो नीचे के स्किन के न्यूट्रिएंट्स निकाल देता है। तो इसकी वजह से